Assalamualaikum dear students, welcome to MTH Mentor. मैं आपका इंस्ट्रक्टर नासिर शहजाद. Today we are here to discuss about the De Morgan's law. We will prove A intersection B complement this will be equal to A complement union B complement. इसका जो पहला फेस है, जो पहला पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. A union B complement this is equal A complement intersection B complement. तो आज हम देखेंगे कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट करें तो A इन कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट आता है. इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जहन में रखने होंगे. जब आप A और B को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, मतलब दो सेट्स को आप इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, सो यू हैव टू प्रूव बोथ सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर. मतलब दोनों सेट्स जो हैं वो एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए. A should be subset of B and B should be subset of A. So from 1 to we say A equal B. मतलब कि दो सेट्स को अगर आपने इक्वल प्रूव करना है तो आप ये प्रूव कर दें कि दोनों सेट जो हैं वो एक दूसरे के सबसेट हैं, और अगर एक दूसरे के सबसेट हो तो मीन्स वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं. दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास पहला है, और दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक एलिमेंट जो है वो किसी सेट के अंदर है, मतलब किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है, वही एलिमेंट जो है वो उस सेट में नहीं होगा. बड़ी सिंपल सी बात है, ये भी हम बात क्लियर कर चुके हैं पिछले क्लास में कि अगर एक एलिमेंट जो है वो किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में होता है, वही एलिमेंट जो है वो उस सेट में नहीं होगा. और अगर वही एलिमेंट जो है वो किसी सेट में मौजूद हो तो वही एलिमेंट जो है वो उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में लाई नहीं करेगा. सिंपल सी बात है कि अगर एक एलिमेंट जो है वो किसी सेट में है तो वही एलिमेंट उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता, और अगर एक एलिमेंट जो है किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वही एलिमेंट उस सेट में नहीं होता. ये बात ज़हन नशीन रखनी है, ये दोनों पॉइंट्स के दोनों सेट्स को अगर आपने एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है तो यू हैव टू प्रूव दोनों सेट्स जो हैं मतलब बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर. और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक एलिमेंट जो है वो किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वही एलिमेंट जो है वो सेट में नहीं होता. तो ये अब हम इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए अब हम ये प्रूव करेंगे कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट दिस विल बी इक्वल A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. तो आइए हम इससे स्टार्ट करते हैं. मैं एक साइड ले लेता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ X बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. मैंने X जो है वो इस सेट से लिया है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. अब इससे पहले जैसे मैंने बताया कि अगर एक एलिमेंट जो है वो उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वही एलिमेंट जो है वो उस सेट में नहीं होगा. तो मीन्स फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सो दिस इम्प्लाइज X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन इंटरसेक्शन B. X A इंटरसेक्शन B में नहीं है, तो मीन्स सो दिस इम्प्लाइज X डज नॉट बिलोंग टू A and X does not belong to B. It's so simple कि अगर X जो है वो A इंटरसेक्शन B में नहीं है तो मीन्स X A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा, और अगर X A में नहीं है तो फिर वो कहाँ होगा. It's so simple, X जो है वो A के कॉम्प्लीमेंट में होगा. बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर एक एलिमेंट जो है वो एक सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वही एलिमेंट जो है वो उस सेट में नहीं होगा. तो मीन्स X जो है वो A में नहीं है तो X जो है वो A के कॉम्प्लीमेंट में होगा. और इसी मतलब सिमिलरली X जो है वो B में नहीं है, B को बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर X किसको बिलोंग करेगा, B के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा. इट्स सो सिंपल. और अगर X जो है वो A के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, B के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स X मस्ट बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इम्प्लाइज X बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. इट्स सो सिंपल. सो ये X हमने निकाला कहाँ से था, X हमने निकाला था इसमें से. तो फिर ये बात क्लियर हो गई कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट बन गया A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. इसे हम नंबर 1 कह देते हैं. सेम वे अब हम राइट साइड प्रूव करेंगे. मैं नाउ X जो है वो मैं एलिमेंट लेता हूँ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट.
अब x मैंने राइट साइड से लिया है, मतलब x एक एलिमेंट में राइट साइड से लिया है, x जो है वो बिलोंग कर रहा है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स x बिलोंग कर रहा है, मतलब x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट एंड और x बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट। मतलब x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स x वो है वो a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा या फिर x b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। सो इट मीन x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। बिल्कुल ऐसे जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक एलिमेंट जो है वो किसी सेट में बिलोंग करता है, वही एलिमेंट जो सेट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग करता। सो इट मीन्स के x जो है वो a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ होगा? सो x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। अब x जो है वो a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, तो इसका मतलब उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। सो दिस इम्प्लाइज x फिर कहाँ होगा? x मस्ट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। x जो है वो a इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? डेफिनेटली x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में। ये x हमने निकाला कहाँ से था? यहाँ से। सो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसे आप नंबर 2 कह दें। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, a intersection b complement, this must be equal to a complement union b complement, a complement union b complement। इट्स सो सिंपल। हमने ये प्रूव करना था कि a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये बहुत इजी था। 2 पॉइंट्स क्लियर कर लें। जब दोनों सेट्स को आपने इक्वल प्रूव करना हो तो ये साबित कर दे कि दोनों सेट्स जो एक दूसरे के सबसेट हैं, तो हमने दोनों प्रूव कर दिए, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। पहले मैंने इसको इसका सबसेट प्रूव किया तो ये रिलेशन आया, अब इसको मैंने इसका सबसेट प्रूव किया। तो मेथड प्रूव करने का ये है कि आप एक सेट जिसको सबसेट प्रूव करना चाहते हैं उसमें से एक एलिमेंट निकालें, उसे आप दूसरे में बिलोंग करवा दें। तो हमने वही काम किया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक एलिमेंट जो है वो किसी सेट में बिलोंग करता है, वही एलिमेंट उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता। हमने वही कंसेप्ट यूज़ किया है। तो फ्रॉम 1 and 2 करके हमने ये बता दिया दोनों सेट जो है वो दूसरे के सबसेट हैं, और अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो मीन्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये मेथड है डे मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।